नमस्कार दोस्तों। कई दिनों के बाद आपसे ग्लोबल हर्ष के माध्यम से बात हो रही है और एक दुखद खबर आपके साथ मैं आज शेयर करना चाहता हूं। हालांकि अन्य माध्यमों से आपको पता चल गया होगा, जो लोग टेलीविज़न देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो उनके माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि राजीव कपूर का निधन हो गया है। राजीव कपूर राज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे। रणधीर कपूर बड़े बेटे हैं, ऋषि कपूर मझोले थे और सबसे छोटे थे राजीव कपूर। राजीव कपूर फिल्मों में उतने सफल नहीं रह सके जितने के सफल ऋषि कपूर रहे। बाद में राजीव कपूर ने कोशिश की थी कि वो फिल्म डायरेक्टर बन जाएं और उन्होंने प्रेम ग्रंथ के नाम से एक फ़िल्म भी डायरेक्ट की थी, जिसमें ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित मुख्य किरदारों में थे, लेकिन ये फ़िल्म ज़्यादा चल नहीं पाई थी। राजीव कपूर ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी राम तेरी गंगा मैली से और फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी और उनके पिता स्वर्गीय राज कपूर साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। इसके बाद बहुत सारी फिल्मों में आए, जो मेरी याद में आ रहा है, लावा फिल्म आई थी उनकी, एक जान है हम आई थी, एक जान है हम में उनके साथ हीरोइन दिव्या राणा हुआ करती थी। दिव्या राणा के साथ उनके रोमांस के चर्चे भी थे। बाद में दिव्या राणा शादी करके विदेश चली गई थी और राजीव कपूर ने कई और फिल्में की, लेकिन राजीव कपूर अपनी छाप छोड़ने में बॉलीवुड में विफल रहे और बड़ी हैंडसम पर्सनैलिटी थी उनकी। मेरे ध्यान है कि अन्नू मलिक का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, जिसमें अन्नू मलिक ने उनकी फिल्म एक जान है हम में म्यूजिक दिया था और बहुत ही अच्छे गाने थे उसके। शब्बीर कुमार की आवाज़ में, लता मंगेशकर की आवाज़ में, आशा भोसले की आवाज़ में, एक गीत किशोर कुमार की आवाज़ में भी था, दिल लगाना तुम क्या जानो, और कई गाने उसके बड़े सुपरहिट हुए थे। फिल्म उतनी नहीं चल पाई थी और मेरे ख्याल में फ़िल्म बनाई थी मेहराज ने, उमेश मेहरा की शायद वो फिल्म थी, FC मेहरा के जो बेटे थे। और इस फिल्म के बारे में अन्नू मलिक का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, उसमें अन्नू मलिक ने ये कहा था कि जब मैं इस फिल्म का म्यूजिक तैयार कर रहा था, एक जान है हम का, तो उस समय मुझे नहीं पता था कि राजीव कपूर कैसे हैं, उनकी शक्ल कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी है, वो देखने में कैसे नज़र आते हैं। लेकिन बाद में मुझे किसी ने बताया कि अगर आप राजीव कपूर को, उसकी शख्सियत को आप जज करना चाहते हैं तो आप उन्हें जज कर सकते हैं उनके जो अंकल थे शम्मी कपूर से। शम्मी कपूर याहू वाले, जंगली वाले, और लोगों का ये आकलन बिल्कुल सही था कि राजीव कपूर बिल्कुल शम्मी कपूर से हूबहू मिला करते थे। उनकी पर्सनैलिटी और उनका चलने का अंदाज और गालों पे लालीपन, नाक का लाल हो जाना, गोरा रंग और गोल मटोल सा शरीर। तो राजीव कपूर के बारे में यही शुरू में परसेप्शन बना था कि लीजिए शम्मी कपूर आ गए हैं फिर से एक्टिव होकर, और अब जो है सारी स्थिति ऐसी थी कि उन पर यह दबाव था कि वो शम्मी कपूर की तरह ही परफॉर्म करें। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं बन सकता कि जैसा वो बनना चाहता है, और किस्मत के हाथ में तो कुछ नहीं है। देखिए अभी कितना बुरा हुआ है। और सबसे ख़ास बात यह है कि रणधीर कपूर, जो कि राज कपूर के सबसे बड़े बेटे हैं, उनसे दोनों ही छोटे भाई अब इस दुनिया से चले गए। ऋषि कपूर नहीं रहे, राजीव कपूर नहीं रहे, और ऋषि कपूर का कैंसर से लंबा ट्रीटमेंट चला था। आपको याद होगा कि 2019 में, मेरे ख्याल में 2018 में वो चले गए थे न्यूयॉर्क इलाज कराने के लिए, लगभग 1 साल तक रहे थे वहाँ। 2019 में लौट कर आए थे और पिछले साल जब कोरोना काल चल रहा था, पैंडेमिक चल रहा था 2020 में, तो उस समय उनका निधन हो गया था। और मेरे याद है कि ऋषि कपूर और इरफान खान का निधन दोनों का 24 घंटे के भीतर हुआ था और सभी लोग उससे जो है बड़े दुखी हुए थे कि देखिए 2 बड़े अच्छे कलाकार एक ही साथ चले गए इस दुनिया से। खैर दुनिया है, आना जाना तो लगा ही रहता है। फ़िलहाल राजीव कपूर की बात कर रहा हूँ मैं। राजीव कपूर के बारे में कंडोलेंस सोशल मीडिया पर आ रही हैं और सन्नी देओल की कंडोलेंस आ रही है। सन्नी देओल ने कहा कि मैं शॉक हूँ
कैसे हुआ ये राजीव के साथ। और जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और उन्हें हार्ट अटैक हुआ और अचानक ही उनका निधन हो गया। इसके अलावा राजीव कपूर के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिल रही हैं। और राजीव कपूर जहाँ तक मेरी जानकारी है अविवाहित थे, तो उनके परिवार में और कौन कौन लोग हैं इससे ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन राजीव कपूर का जो निधन है वो अप्रत्याशित है दोस्तों। काफ़ी समय से वो लाइमलाइट में नहीं थे, किसी प्रकार की बीमारी की खबर उनके बारे में नहीं आई थी। सुबह जब उनकी निधन के बारे में समाचार मुझे मिला तो मैंने सोचा कि शायद कोरोना वगैरह की वजह से वो इफ़ेक्टेड थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। और अचानक से उनका निधन हो जाना सबको हिला देने वाला है। बहरहाल ज़िंदगी है। और उनके पिता मेरा नाम जोकर में उन्होंने कई ऐसे गाने बनाए थे जिन्हें आप सुने तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा नज़र आता है। और जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो ये तो जीवन है, इस जीवन का यही रूप है। सब कुछ एक ना एक दिन सभी को चले जाना है, हमें भी आपको भी। लेकिन बहरहाल राजीव कपूर के बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो राजीव कपूर से जुड़ी हुई मुझे कुछ बातें बस सिर्फ यही याद आती हैं। मैं तो अपने कॉलेज टाइम में मैंने उनकी फ़िल्म राम तेरी गंगा मैली देखी है, उसके अलावा मैंने उनकी कोई फ़िल्म नहीं देखी। प्रेम ग्रंथ उन्होंने जो फ़िल्म बनाई थी वो भी मैंने देखी थी, जिसके वो डायरेक्टर थे, लेकिन वो अच्छी तरह से चल नहीं पाई थी। और उन्होंने मदर इंडिया बनाने की कोशिश कर दी थी, उसमें माधुरी दीक्षित को उन्होंने नरगिस दत्त बनाने की कोशिश की थी और वो प्रयोग उनका विफल रहा था। बहरहाल राजीव कपूर अब इस दुनिया में नहीं हैं और मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कपूर परिवार इस दुख की घड़ी में 1 साल के भीतर ही 2 बेटे कपूर परिवार ने खो दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कपूर परिवार इस गम की घड़ी में गम से उबर पाएगा। ऐसे मुद्दों पर बात करना तो नहीं चाहता था मैं ग्लोबल हर्ष में, लेकिन बहुत दुखद बात है और अचानक ही मेरा मन हुआ कि एक इस पर छोटा सा वीडियो संदेश राजीव कपूर को श्रद्धांजलि देते हुए बना दिया जाए। देखते रहिए ग्लोबल हर्ष। नमस्कार।